हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनसेटल लाइफस्टाइल। आई एम कृष्णा और आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहां नेटवर्क कम है पर पीस फुल ऑन अनलिमिटेड। दिस इज राजाभात खावा फॉरेस्ट एंड द ब्यूटीफुल गेटवे टू द बॉक्शा टाइगर रिजर्व। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं म्यूजियम, नेचर वाइज, बटरफ्लाइज और ऑफ कोर्स फूड दैट इज सीक्रेट। लेट्स वेट फॉर दैट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो देखिए गाइस, ट्रेन के साथ हमारा टाइम मैच हो गया है, तो इधर ट्रेन ना थोड़ा धीरे चलता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा इंसिडेंट हो गया है एनिमल्स एक्सीडेंट का, स्पेशली एलिफेंट, सो इट्स गुड फॉर देम। लेट्स गो फॉर जंगल एडवेंचर। सो गाइस, ये है एंट्री गेट ऑफ राजा भात खावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बॉक्शा म्यूजियम के अंदर। तो इधर जो इतना सुंदर पेंटिंग है, इधर राजा आए थे, खाने के लिए बैठे थे, पिकनिक मनाए थे, तो इसीलिए इस जगह का नाम है राजा भात खावा। एट द फर्स्ट यू विल नोटिस द फॉरेस्ट आर्किव्स, वुडन फ्रेम्स फिल्ड विद फोटोग्राफ्स ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, सोल्जर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स। पुराने फोटोग्राफ्स देखकर लगता है कि जंगल को प्रोटेक्ट करना कितना टफ होता होगा। रेन, स्टॉर्म्स, वाइल्ड एनिमल्स, फिर भी पीपल डेडिकेटेड देयर एंटायर लाइफ टू देयर फॉरेस्ट। आगे चल के एक ग्लास केस है जिसमें रखा हुआ टाइगर रियल स्किन। जब मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी, आई लिटरली स्टॉप्ड वॉकिंग। इट्स ह्यूज एंड द स्ट्राइप्स लुक सो नेचुरल, सो पावरफुल, एकदम रीगल एंड एकदम रॉयल। So you start imagining how this majestic animal must have moved through the dense forest, silent, confident king of its world. Standing in the front of that display, you don't just see a tiger, you feel the presence of one. Next shelf में tiger skull, bones preserved है। अगर आप कभी टाइगर की साइज इमेजिन नहीं कर पाए, this display will shock you. The jaw size, the teeth, you instantly understand कि जंगल का बैलेंस कितने डेडिकेट होता है and why protecting them is so important. So ये देखकर इमेजिन करना इजी हो जाता है कि जंगल का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन स्पीशीज कौन जोन में रहती है और फॉरेस्ट का नेचुरल फ्लो कैसे मेंटेन होता है। ये देखो टाइगर का स्केलेटन, पहले मुझे लगा फेक होगा बट नो, दिस इज ओरिजिनल। सो इस जंगल में आने से पहले 10 बार सोच के आना, ओके। फिर एक अलग वॉल में स्नेक स्पीशीज ब्यूटीफुली अरेंज है। स्किन ऑफ पाइथन्स, कोबरास, क्रेट्स, वाइपर्स, स्किन पैटर्न्स इतने डिटेल्ड है, इट फील्स लाइक सम डिजाइनर ने नेचर के लिए रनवे कलेक्शन बना लिए हो। आपको तब रियलाइज होता है कि जंगल का स्मॉलेस्ट क्रिएचर भी कितना आर्टिस्टिक होता है। म्यूजियम के बीच में एक एरिया है जहां बॉक्शा फॉरेस्ट के मिनिएचर मॉडल्स रखे हुए थे। टाइनी हिल्स, बम्बू ट्रीज, वाटर स्ट्रीम्स एंड स्मॉल एनिमल फिंगरिंग्स। ये देखकर इमेजिन करना इजी हो जाता है कि जंगल का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन स्पीशीज कौन जोन में रहती है और फॉरेस्ट का नेचुरल फ्लो कैसे मेंटेन होता है। Then comes my favorite part, British era maps and forest record, old paper, yellow pages and brown ink, homemade drawings showing routes and animal corridors. और वो जगह जहाँ पहले ह्यूमन सेटलमेंट्स थे, आप उनको देखकर एक्चुअल एवोल्यूशन फील कर पाते हो। फॉरेस्ट एक दिन में नहीं बनता, इट ग्रोज, इट शेप्स, इट एडप्ट्स। एक शेल्फ पे बटरफ्लाई स्पेसिमेंस अरेंज में रखे हुए हैं, सो मेनी साइजेस एंड कलर्स, फ्रॉम टाइनी थंबनेल वंस टू लार्ज विंग्स दैट लुक लाइक पेंटेड वेलवेट। नेचर का ज्वेलरी बॉक्स लगता है वो सेक्शन। ईच विंग इज सिमेट्रिक, पैटर्न्ड, ग्लिटरी, लाइक नेचर इज सेइंग आई कैन क्रिएट ब्यूटी इवन इन साइलेंस। और यहाँ एक अलग सेक्शन एलिफेंट्स का, देयर फुटप्रिंट्स, माइग्रेशन रूट्स, फैमिली स्ट्रक्चर्स और उनके इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बोर्ड्स। एलिफेंट्स आर नोन टू रिमेंबर एवरीथिंग, और यहाँ एक म्यूजियम बोर्ड्स उनके इंटेलिजेंस को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं। इट मेक्स यू फील कनेक्टेड। म्यूजियम के एंड कॉर्नर में ट्राइबल लाइफस्टाइल शोकेस है। टूल्स, हैंडमेड बास्केट्स, बोस, एरोस, क्लॉथिंग पैटर्न्स उनके घर के सेटअप रिप्लिका में रखा हुआ है। बाम्बू वॉल्स, वुडन यूटेंसिल्स, सिंपल लिविंग। ये सब देखकर आपको रियलाइज होता है कि फॉरेस्ट के साथ इंसान का रिलेशनशिप सिर्फ सर्वाइवल का नहीं था, रेस्पेक्ट का था। दे लिव्ड विद नेचर, नॉट अगेंस्ट इट, और दिस ट्राइब्स आर आवर हिस्ट्री। और सडनली यू फील ग्रेटफुल कि आपको एक म्यूजियम में इतना हिस्ट्री, इतना वाइल्ड लाइफ नॉलेज, इतना कल्चर सब एक ही जगह मिल रहा है। बॉक्शा म्यूजियम में लुक स्मॉल बट इनसाइड इट यू कैन फील डिकेड्स ऑफ स्टोरीज, सेंचुरीज ऑफ इवोल्यूशन एंड थाउजेंड ऑफ इमोशंस फ्रॉम एनिमल्स, ह्यूमंस एंड द फॉरेस्ट इटसेल्फ। ये जगह सिर्फ ऑब्जेक्ट से फील्स नहीं है, इट्स फील्ड विद मेमोरीज, फील्ड विद कनेक्शंस, फील्ड विद द हार्ट बीट ऑफ बॉक्शा। और आप जब यहाँ से बाहर जाते हो, यू वॉक आउट नॉट जस्ट विद इन्फॉर्मेशन बट विद डीपर रेस्पेक्ट ऑफ एवरी क्रिएचर, एवरी लीफ, एवरी साउंड दैट बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट। और ये ओल्ड हैंड ड्रॉन मैप्स पूरा जंगल का इवोल्यूशन दिखाते हैं। ऑनेस्टली मुझे लगा था हिस्ट्री बोरिंग होती है, पर यहाँ तो एडवेंचर वर्जन चल रहा है। इधर जितने भी ट्राइब लोग हैं रहते हैं, उन लोगों का सबका इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो आते हैं, जितना भी बटरफ्लाइज का जंगल में वो अवेलेबल है उसका इन्फॉर्मेशन दे के रखे हैं। ओवरऑल गाइज, अगर आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर पसंद है देन बॉक्शा म्यूजियम इज ए मस्ट विजिट। छोटा है पर पैक्ड विद मोर इन्फॉर्मेशन। माइंड भी फ्री होता है, हार्ट भी हैप्पी हो जाती है। हम म्यूजियम से बाहर आए एंड गेस व्हाट, मैंने यहाँ से स्वीट नेचुरल हनी ले लिया, बिल्कुल प्योर फॉरेस्ट वाला फ्लेवर। अब चलो थोड़ा म्यूजियम के आउटसाइड व्यू देखते हैं। इतना ग्रीनरी, काम, बस नेचर वाइज एवरीवेयर। यहाँ कितना सुंदर करके सजाया है, कलरफुल करके बाउंड्री दिया रखा है और बहुत सारा एज्ड ट्री है इधर। ये रहा ऑर्चिड हाउस। नेक्स्ट स्टॉप की तरफ हम लोग जा ही रहे थे तभी मिल गया एक क्यूट बिग एलिफेंट। सो एक क्यूट सा पिक्चर ले लिया, वो तो बनता है। अब चलते हैं खुश करने वाली जगह पे। बाकी सब पार्ट 2 में मिलेगा, so please go and watch it for more fun and colorful moments. Part 2 is going to be even more fun because next we are heading out for momos and the colorful butterfly conservatory. So don't miss it. See you in next part 2 of Boksha Adventure. Bye bye.